अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.6 के क्वेश्चन नंबर 2 और 3 को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट्स हमने किए और नहायत आसानी से हमने समझा कि किस तरह दोनों लीनियर इक्वेशंस को हमने दोनों मेथड्स के साथ, इन्वर्शन मेथड के साथ और क्रैमर रूल के साथ हल करना है। मुख्तलिफ दोनों सवालों में से कोई भी सवाल देता है, कभी वो क्रैमर रूल से देता है करने के लिए, कभी इन्वर्शन मेथड के तरीके से करने के लिए देता है। और अक्सर सवाल पार्ट 1 क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट में से कोई भी सवाल वो उठा के देता है हर साल, लेकिन ये बात ज़रूरी नहीं कि हमेशा वो क्वेश्चन नंबर 1 के ही पार्ट दे। वो इस एक्सरसाइज के मज़ीद भी आगे क्वेश्चन हैं, उनमें से भी कोई उठा के दे सकता है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 वो हमसे क्या डिमांड करता है। क्वेश्चन नंबर 2 में जो स्टेटमेंट है, द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज़ 4 टाइम इट्स विड्थ। जो रेक्टेंगल है, जो कि ये रेक्टेंगल है आपके सामने बेटा, इसके अंदर वो कहता है उसकी जो लंबाई है उसकी चौड़ाई से 4 गुना ज़्यादा है। उस फ़र्ज़ किया कि ये वाली लंबाई है, ये वाली चौड़ाई है और उसकी लंबाई जो है चौड़ाई से 4 गुना ज़्यादा है। 4 चौड़ाइयाँ इकट्ठी करें तो एक लंबाई बनती है। तो हमारे सवाल में, और दूसरा क्या कहता है, द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इज़ 150 सेंटीमीटर, और जो उसका पेरीमीटर जिसे हम कहते हैं अहाता, वो 150 सेंटीमीटर है। तो उसके बाद कहता है फाइंड द डिमेंशंस ऑफ द रेक्टेंगल। रेक्टेंगल की डिमेंशन यानी कि दोनों साइडें एक्स और वाई यानी कि लंबाई और चौड़ाई, ये हमें मालूम करके दें। तो जैसा कि हम जो है मैट्रिक्स का चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो मैट्रिक्स को यूज़ करते हुए ही हमने लंबाई और चौड़ाई मालूम करनी है। तो देखें बेटा, नहायत आसान सवाल है। मेरे स्टूडेंट ने मुझे बतलाया कि अगर आप इसे जो है पहले क्वेश्चन के पार्ट की तरह ही बना देते हैं, यानी 2 लीनियर इक्वेशन हमें बना दें, तो हम आसानी से जो है इसे आगे कर लेंगे। तो हमें यहाँ से थोड़ी सी मुश्किल पेश आ रही है, तो मैं आपको बताता हूँ कि इसे कैसे हल करना है। फर्स्ट लाइन जो है, लेंथ जो है वो विड्थ से 4 टाइम ज़्यादा है, तो हम यहाँ पे लेट्स सपोज कर देंगे विड्थ ऑफ रेक्टेंगल, वो फ़र्ज़ कर देंगे x है, और जो लेंथ है ऑफ रेक्टेंगल वो y है। फ़र्ज़ कर दिया हमने, फ़र्ज़ कर लिया हमने कि उसकी चौड़ाई जो है वो x है और उसकी लंबाई जो है वो y है। तो सवाल जैसे कह रहा है, जो क्वेश्चन की डिमांड है उसके मुताबिक 4x = y हो जाएगा। 4x = y कैसे कि 4 चौड़ाइयाँ इकट्ठी हों तो एक लंबाई बनेगी। तो देखें, 4 चौड़ाइयाँ कर दी, एक लंबाई के बराबर हो गई, जैसा कि सवाल उसने बतलाया था। अभी हमने y को इक्वल के इस साइड पे ले आए, तो वो माइनस का हो जाएगा, दूसरी तरफ कुछ भी नहीं बचेगा, 0 लिखेंगे। तो ये हमारे पास फर्स्ट लीनियर इक्वेशन हासिल हो गई। नहायत आसान, सिर्फ उनकी 2 कंडीशंस को फॉलो करते हुए कि उसकी लंबाई जो है वो चौड़ाई से 4 गुना ज़्यादा है। तो देखें, सिर्फ यही लिखा और हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन हासिल हो गई। अब दूसरी तरफ चलते हैं। वो कहता है उसकी पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 150 है। तो पेरीमीटर का आपको फार्मूला आता है, पेरीमीटर होता है 2 × लंबाई जमा चौड़ाई, यानी अहाता बराबर है लंबाई जमा चौड़ाई, 2 × लंबाई जमा चौड़ाई। तो हम यहाँ पे अहाते की जगह पे 150 लगाते हैं, 2x + y लगाते हैं। तो देखें, ये 2 को मैं इस साइड पे ले आऊँ, वहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। 150/2, इधर बचेगा x + y। तो ये इसे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 75 हासिल होगा। अब अगर इसे मैं सीधे
साइड से लिख दूं x प्लस वाई इज इक्वल टू 75, तो ये हमारी दूसरी लीनियर इक्वेशन हासिल हो गई। तो देखें दोनों लीनियर इक्वेशन हमारे पास हासिल हो गई हैं। मैं इसे साइड पे लिख के आपको बता देता हूँ। ये देखें, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 के जो पार्ट्स हैं उन जैसा हमारा क्वेश्चन बन चुका है। दो लीनियर इक्वेशंस, इन्हें आप आसानी से मुख्तलिफ मेथड से हल कर सकते हैं। जिस मेथड को वो आपसे पूछे, जिस मेथड का क्वेश्चन आए, उसी मेथड से आप इसे कर सकते हैं। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में देखें, वो भी रेक्टेंगल से रिलेटेड है, यानी कि सेम क्वेश्चन नंबर 2 जैसा ही है। इसमें क्या आता है, 2 साइड्स ऑफ रेक्टेंगल डिफर बाय 3.5 सेंटीमीटर। दोनों साइडें जो हैं रेक्टेंगल की, यानी चौड़ाई और लंबाई दोनों में फ़र्क है 3.5 सेंटीमीटर का, 3.5 सेंटीमीटर का। तो फिर वैसे ही लेट्स सपोज कर लेते हैं, विड्थ ऑफ रेक्टेंगल x कह देते हैं, उसके बाद लेंथ ऑफ रेक्टेंगल y कह देते हैं। जैसे कि सेम हमने पिछले सवाल में किया, चौड़ाई को x कह दिया, लंबाई को हमने y कह दिया। तो उसने कहा है कि दोनों में फ़र्क, यानी दोनों को तफरीक करें तो फ़र्क निकलेगा 3.5 सेंटीमीटर का। x में से y को निकाल देंगे, यानी दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो वो हमारे पास 3.5 हासिल होगा। तो इतना ही लिखने से हमारी एक लीनियर इक्वेशन हासिल हो गई, x माइनस वाई इज इक्वल टू 3.5। अब दूसरा क्या कहता है, फाइंड द डिमेंशंस ऑफ द रेक्टेंगल। रेक्टेंगल की दोनों साइडें यानी लंबाई और चौड़ाई आप बता दो मालूम करके। इफ़ इट्स पेरीमीटर इज 67 सेंटीमीटर, इसमें भी पेरीमीटर यूज़ हुआ है। पेरीमीटर वो कहता है कितना है, पेरीमीटर है जी 67 सेंटीमीटर। अब पेरीमीटर का सेम जैसे पीछे हमने फार्मूला लगाया था, वो होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, या चौड़ाई प्लस लंबाई। तो अब हम पेरीमीटर या अहाते में उसकी कीमत लिख देते हैं 67, क्योंकि वो हमें 67 बताया गया है। अब सेम वैसे ही सवाल हो गया, ये 2 इधर है तो इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा। अब देखें, इसे डिवाइड करें तो 33.5 हमारे पास हासिल होगा। इसे अगर मैं दुरुस्त करके सीधी तरतीब से लिखूं तो ये हमारे पास दूसरी लीनियर इक्वेशन हासिल होगी। देख बताएं, कहीं आपको मुश्किल आई, कहीं कोई परेशानी का सामना करना पड़ा? नहीं, निहायत आसान तरीके से उसने सवाल में ही हमें समझा दिया कि करना क्या है। इस मरतबा उसने 2 लीनियर इक्वेशंस नहीं दी, बल्कि हमें स्टेटमेंट दे के समझाया। अब ऐसे सवाल रोज़मर्रा ज़िंदगी में यूज़ होते हैं। हमारे पेरेंट्स हमें आके बतलाते हैं कि हमें बतलाएं कि हमारी ज़मीन का इतनी चौड़ाई है, इतनी लंबाई है, उसका अहाता या पैरामीटर कितना होगा, हम उसके गिर्द बाड़ लगाना चाहते हैं। तो हम जो है परेशान हो जाएंगे कि ये क्या, हमने ऐसा तो सवाल नहीं पढ़ा। जबकि ये सवाल जो है रोज़मर्रा ज़िंदगी में इसे जो है हम यूज़ करते हैं, इन्हें इस्तेमाल कर सकते हैं, इस तरह हम उन्हें जो है निकाल सकते हैं। तो दोनों इक्वेशंस को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। देखें जी, ये सेम बन गई वैसी क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट्स की तरह। आप इसे आसानी से किसी भी मेथड से यूज़ कर सकते हैं।